जिया आभा से कहती है, पता नहीं आभा, तू खुद सोच, वासु और मुझे बात किए लगभग 8 साल हो गए। इन 8 सालों में उसने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया, और जो फ़ोन नंबर मेरे पास कॉलेज के दिनों में था वो नंबर अब नहीं है। उस सिम को तो मैंने तभी तोड़कर फेंक दिया था जब उदय ने मुझे छोड़ा था। फिर वासु को मेरा नंबर किसने दिया? और जिस तरह वासु मुझसे बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए समझ नहीं आ रहा मैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करूं या नहीं। आभा कहती है, समंदर में मोती है या नहीं है, इस बात का पता लगाना है तो समंदर में कूदना पड़ेगा। ऊपर से कुछ भी पता नहीं चलने वाला। मुझे लगता है तुझे इस कैंप में चले जाना चाहिए। वैसे भी माया बता रही थी कि अगस्त इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला है, और दूसरी तरफ तुम्हारी प्यारी बहन भी अगस्त के साथ गई है, तो तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि आखिर तुम कहाँ हो और कहाँ नहीं। और फिर भी अगर तुम्हारा दिल ना माने तो एक बार अगस्त से बात कर लो। अगर वो ना कहे तो फिर इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाली कोई बात ही नहीं रह जाती, पर अगर वो हाँ कहे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि दाल में क्या काला है। जिया कहती है, देखा देखी में अब तुम भी डायलॉग मारने लगी हो। कोई बात नहीं, शायद इसीलिए हम दोस्त हैं। वैसे मैंने सुबह अगस्त से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, पर उसने बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो बहुत बिजी है यार, तब से उसने एक बार भी फोन नहीं किया। वैसे भी जब वो किसी बिजनेस ट्रिप पर जाता है तब उसकी बिजीनेस पता नहीं कैसे ही बढ़ जाती है। कोई बात नहीं, मैं शाम तक का इंतजार करती हूँ। अगर फिर भी अगस्त से बात नहीं हो पाई तो मैं अपना डिसीजन ले लूंगी। अगली सुबह होते ही उदय अपने घर से निकला, क्योंकि आज शाम को सारे स्टूडेंट्स के साथ ही और सभी ओल्ड इनवाइटेड स्टूडेंट्स के साथ ही उसको जयपुर के लिए निकलना था। और जब पिछली शाम उदय कॉलेज से निकल रहा था, तब उसने किशोर को एक लंबी लिस्ट देकर सभी ओल्ड स्टूडेंट से कंफर्म करने और मीटिंग पॉइंट का एड्रेस भेजने के लिए कह दिया था। हालांकि किशोर ने ये काम खत्म नहीं किया था, और वो आज जल्दी कॉलेज आकर सभी ओल्ड स्टूडेंट्स को फोन कर रहा था। जैसे जैसे उसकी इनवाइटेड लोगों से बात हुई, वैसे वैसे वो उनके नाम के आगे टिक लगाता गया, साथ ही उनका एड्रेस भी लिखता गया। आखिरकार लिस्ट पर मेंशन किया हुआ आखिरी नाम और नंबर ही बचा था, और वो नाम और नंबर जिया का था। दूसरी तरफ जिया के पास अगस्त के जाने के बाद कोई काम नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुबह जल्दी उठकर क्या करेगी। कल रात घर आने के बाद भी काफी देर तक उसने वेब सीरीज देखी, और लेट सोने के बाद उसकी नींद भी जल्दी नहीं खुल पाई। तभी जिया के फोन की घंटी बजने लगी। नींद खुलते ही जिया ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9:30 बज रहे थे। शायद ये पहली बार था जब जिया इतनी देर तक सोई थी। वो झटके से उठी और उसने फोन की स्क्रीन पर अननोन नंबर देखा तो तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जिया उठते उठते किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत जमीन पर पैर रखे और चप्पल पहनकर किचन की तरफ चली गई। अचानक उसे याद आया कि इनविटेशन कार्ड पर आज की डेट डाली गई थी, और हो ना हो वो फोन उसी इनविटेशन के रिगार्डिंग होगा। ये सोचते ही जिया दोबारा बेडरूम में गई और उसने फोन उठाकर उस नंबर पर कॉल किया। किशोर उस वक्त जिया का नाम और नंबर उस लिस्ट पर मार्क करने ही वाला था कि उसके फोन की घंटी बजी, और जिया का नंबर अपने फोन पर देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया। साथ ही जिया को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद किशोर ने पूछा, मैडम, आई होप आपको अब तक तो इनविटेशन कार्ड मिल ही गया होगा। क्या आप मुझे कॉन्फर्मेशन के साथ साथ अपना एड्रेस दे सकती हैं ताकि आपको पिकअप करने के लिए कार भेजी जा सके? जिया किशोर से कहती है, मुझे माफ करना, मैं श्योर नहीं हूं कि मैं इस ट्रिप पर आ पाऊंगी या नहीं। जिया की बात सुनते ही किशोर ने एक बार और कोशिश करने के बारे में सोचा और कहा, कोई बात नहीं मैम, आप कहे तो मैं 12-1 बजे तक एक बार आपको फोन कर लूं। शायद तब तक आप कोई भी डिसीजन ले पाएंगी कि आपको इस ट्रिप का हिस्सा बनना है या नहीं, और मुझे भी कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी। किशोर के सरल शब्दों को सुनने के बाद जिया को लगा कि शायद ऐसा करना ही ठीक रहेगा, इसलिए वो किशोर से कहती है, हाँ शायद यही ठीक रहेगा। बात खत्म होते ही किशोर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और लिस्ट ले जाकर उदय के पास चला गया।
उदय ने जैसे ही लिस्ट देखी वैसे ही उसने किशोर से पूछा, क्या तुमने जिया को कॉल नहीं किया? किशोर कहता है, मैंने कॉल किया था पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें कैंप ज्वाइन करना है या नहीं, इसलिए मैंने उन्हें 2 घंटे का समय देते हुए कहा है कि आप सोच लीजिए, मैं आपसे 2 घंटे के बाद कॉल करूंगा। उदय ने कुछ सोचते हुए किशोर की बात पर अपना सर हिलाया और उसे इशारे से जाने के लिए कहा। किशोर अपनी क्लासरूम की तरफ चला गया और वहीं उदय कुर्सी पर अपना सर टिकाए सोचने लगा, आखिर जिया को इस ट्रिप पर आने के लिए कैसे कन्विंस किया जा सकता है। तभी उदय एक बार और वासु को फोन लगाता है और उसे पूरी कहानी बताते हुए उससे जिया को कन्विंस करने के लिए कहता है। कुछ सोचने के बाद वासु उदय से कहता है, देखो भाई, एक समय था जब जिया मुझे पसंद थी, तब मेरी जिंदगी में कोई नहीं थी, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। अगर मैंने इससे ज्यादा जिया से बात करी तो मेरी बीवी को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि शादी के वक्त मैंने उसे अपनी पूरी राम कहानी सुना दी थी, और पिछली बार जब तुमने मुझसे जिया को कन्विंस करने के लिए कहा था तब मैंने जिया को मनाने की सारी तरकीब लगा दी थी और उसे कहानी भी सुनाई थी। इसके बाद मुझे माफ करो यार, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वासु ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी वासु के पीछे बैठा उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या बात है वासु, तुम तो झूठ बोलने में भी माहिर हो, कभी तुम्हारी शादी और बच्चा? वासु कहता है, ये लीचड़ आदमी है यार, अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो दिन भर मुझे इसी काम पर लगा देगा। अगर वो चाहता है कि जिया इस ट्रिप पर जाए तो उसे खुद मेहनत करनी चाहिए, मैं क्यों उसके लिए इतनी मेहनत करूं? इतना कहते ही वासु हंसने लगा। दूसरी तरफ जिया कैंप पर जाने के बारे में सोच रही थी। वैसे तो घर पर बैठे बैठे वो खुद ही बोर हो रही थी और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। कम से कम कैंप में जाने के बाद उसके दिन आसानी से कट सकते थे। हालांकि इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो कल आभा से मिलने गई थी, लेकिन आभा से उसे कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया, और जब उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे इस बात का जवाब दे पाए कि उसे कैंप में जाना चाहिए या नहीं, तो वो और कंफ्यूज हो गई। रही बात अगस्त की, कल से जिया ने अगस्त को कई बार फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अगस्त का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। फिर कुछ सोचकर जिया अधीर को फोन लगाती है और उसके फोन उठाते ही जिया उससे कहती है, हाय अधीर, क्या तुम्हारी अगस्त से कोई बात हुई? अधीर मुस्कुराते हुए कहता है, ये क्या जिया, तुम भाई के साथ रहते रहते बिल्कुल उनके जैसी हो गई हो, एकदम ही काम की बात करने लगी। पहले जिससे बात कर रही हो उसका हालचाल तो पूछ लो। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे तुम्हारी इन चीजों की भी आदत हो जाएगी। और हाँ, क्या पूछ रही थी तुम, मेरी भाई से बात हुई या नहीं? तो बात ये है कि वो इस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं है, इसलिए मेरी तो क्या, किसी की भी उनसे कोई बात नहीं हुई। जिया अधीर की बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जिया कहती है, प्लीज अधीर, बात को गोल गोल मत घुमाओ और मुझे सीधे शब्दों में कहो, आखिर हुआ क्या है? अगस्त किसी से बात क्यों नहीं करना चाहता? अधीर कहता है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जिया कहती है, चाहे जो भी हो मुझे बताओ। अधीर एक लंबी सांस लेकर कहता है, तुम भी बहुत जिद्दी हो, कभी बात नहीं मानती। अब अगर तुम्हें सुनना ही है तो सुनो। दरअसल हमने हाल ही में जो डील की थी उसमें हमारे साथ एक धोखा हुआ है, और कहीं ना कहीं गलती से हमने इल्लीगल जमीन पर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब अगर हमने पीछे हटने की कोशिश करी तो क्लाइंट हम पर केस कर देगा, और अगर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया तो कभी भी हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल सकता है। वैसे ऐसी गलती कभी नहीं होती है, पर पता नहीं इस बार कैसे चूक हो गई। जिया कहती है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और किसी ने मुझे एक बार भी फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। माना कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम बात तो की जा सकती है ना? अधीर कहता है, जिया तुम्हें भाई की इस चीज की आदत डालनी होगी। जब भी वो परेशान होते हैं तब किसी से बात नहीं करते, खासकर तब तक जब तक उस परेशानी का सॉल्यूशन ना निकल जाए। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। जिया कहती है, तो फिर क्या बाकी टीम जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक वहीं रुकेगी, या फिर वापस आने का कोई प्लान बन रहा है?
अधीर कहता है, कदम पीछे हटाना तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं लिखा है जिया। अब बस तुम ये समझ लो कि जो काम 20 दिन में होने वाला था उसे 1 महीना और लगेगा, और 1 महीने बाद ही तुम अगस्त भाई से मिल पाओगी। खैर, तब तक अगर तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। जिया अधीर को थैंक यू कहती है और फोन डिस्कनेक्ट करते ही तुरंत माया को फोन लगाती है। माया भी उस वक्त अपने रूम से निकलकर नाश्ता करने लॉबी की तरफ जा रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि ये कॉल जिया का था। तभी वो तुरंत कॉल उठाते हुए जिया से कहती है, क्या बात है जिया, आज सुबह सुबह तुमने मुझे याद कर लिया? ऐसे तो तुम पूरे दिन फोन नहीं उठाती। जिया कहती है, अब बस कर, मुझे इस वक्त इस तरह का मजाक सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जिया की आवाज में भारीपन महसूस करने के बाद माया कहती है, सुन, मुझे डरा मत, साफ साफ बता, हुआ क्या है? जिया कहती है, होना क्या है? अगस्त जब से देहरादून गया तब से मेरी उससे कोई बात नहीं हो पा रही है। आज मैंने अधीर से बात की तो मुझे पता चला कि वहां पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, और दूसरी तरफ यहाँ मुझे कॉलेज का इनविटेशन आया है। कॉलेज वाले चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के साथ कैंप पर जाऊं और अपने एक्सपीरियंस से उन्हें एजुकेट करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे उस कैंप में जाना चाहिए या नहीं, इसीलिए मैं अगस्त को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी तरफ मुझे अकेले घर पर भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कल मैं आभा से भी मिलने गई थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगा, क्योंकि आभा इन दिनों बिल्कुल भी इस हालत में नहीं है कि किसी की मदद कर सके। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? माया कहती है, देख जिया, वैसे भी ये काम 15 से 20 दिन तक तो चलने ही वाला था, लेकिन अब लग रहा है कि इस चीज को और भी ज्यादा दिन लगेंगे। जहाँ तक मुझे पता चला है, अगस्त ने डिसाइड किया है कि वो काम खत्म करने के बाद ही यहाँ से वापस चला जाएगा। लेकिन बात यह है कि इस जमीन को इलीगल से लीगल कैसे बनाया जाए। अब जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगस्त को तुझसे बात करने का भी टाइम मिलेगा, इसलिए तुझे भी खुद पर ध्यान देना चाहिए। आखिर तेरी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। क्या जिया माया की बात सुनने के बाद अपना फैसला कर पाएगी? उदय जिया को इनविटेशन एक्सेप्ट करवाने के लिए और क्या हथकंडे आजमाएगा? क्या अगस्त और जिया की बात हो पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।